आज आप लोगों से मैं बात करूंगी प्रोफेशन के बारे में। ये आप लोगों का ही रिक्वेस्ट है। बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि मैम थोड़ा सा प्रोफेशन के बारे में हम लोगों को कुछ दिशा दिखाइए। किसी को आप देखेंगे कि बहुत सारा ट्राई कर रहे हैं, ये बिज़नेस कर रहे हैं, वो बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं मिल रहा है। कोई कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं आ रहा है। एज बढ़ते ही जा रहा है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है। इसका कारण क्या है? नमस्ते। आज आप लोगों से मैं बात करूंगी प्रोफेशन के बारे में। ये आप लोगों का ही रिक्वेस्ट है। बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि मैम थोड़ा सा प्रोफेशन के बारे में हम लोगों को कुछ दिशा दिखाइए। तो आज थोड़ा सा हम प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं। किसी को आप देखेंगे कि बहुत सारा ट्राई कर रहे हैं, ये बिज़नेस कर रहे हैं, वो बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं मिल रहा है। कोई कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं आ रहा है। एज बढ़ते ही जा रहा है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है वो है जो प्लैनेट्स है, हम लोगों का जो 9 प्लैनेट्स है, उसका जो स्थिति है, वो जो हम लोगों का जो नेटल चार्ट है उसमें कुछ दिक्कत आना। कैसे आते हैं दिक्कत? जैसे पकड़ लीजिए जो प्रोफेशन है, इसके लिए जो ज्योतिष है वो क्या देखते हैं? वो मेनली देखते हैं लगन से 10th हाउस को। ठीक है, 10th हाउस है कर्म का क्षेत्र, कर्म का भाग। तो 10th हाउस का लॉर्ड बहुत मैटर करता है कि वो कहाँ पे बैठा हुआ है, कौन से जोन पे बैठा हुआ है, वो कैसे रिजल्ट दे रहा है। ये जो मैं जोन बता रही हूँ आपको, पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को। हम लोगों का जो राशि चार्ट है उसमें जोन हम नक्षत्रों को कहते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स तो कोई ना कोई नक्षत्र में ही बैठेगा ना। अगर मानिए कि कोई भी प्लैनेट कितना भी अच्छा हो, लेकिन जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जिस जोन पे बैठे हुए हैं, वो जोन अगर कंफर्टेबल एरिया नहीं है वो प्लैनेट के लिए, तो आप चाहते हुए भी एक अच्छा रिज़ल्ट, एक कंफर्टेबल रिज़ल्ट उस ग्रह से आपको नहीं मिल पाएगा। तो क्या करना चाहिए? तो पहले हम लोगों को देखना चाहिए कि राशि का जो 10th लॉर्ड है वो कौन से नक्षत्र में है। ठीक है, मानिए कि मेष लग्न का जो 10th लॉर्ड है वो है सैटर्न। टॉरस लग्न, उसका जो 10th लॉर्ड है वो है सैटर्न। मिथुन लग्न, उसका जो 10th लॉर्ड है वो है जुपिटर। कर्कट लग्न, उसका जो 10th लॉर्ड है वो है मंगल। सिंह लग्न, उसका जो 10th लॉर्ड है वो है वेनस। कन्या लग्न, उसका जो 10th लॉर्ड है वो है मरकरी। तुला लग्न, उसका जो 10th लॉर्ड है वो है चंद्रमा। वृश्चिक लग्न, उसका जो 10th लॉर्ड है वो है सन। धनु लग्न, उसका जो 10th लॉर्ड है वो है बुध। मकर लग्न, उसका जो 10th लॉर्ड है वो है वेनस। कुंभ लग्न, उसका जो 10th लॉर्ड है वो है मार्स। और मीन लग्न, उसका जो 10th लॉर्ड है वो जुपिटर स्वयं है। ठीक है, तो अभी तो आप लोग जान गए कि कौन से लग्न का कौन सा 10th लॉर्ड है। फिर आप देखिए कि वो 10th लॉर्ड कौन से नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो उसका जोन है। अगर वो जोन उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो वो आपको बेटर रिजल्ट नहीं दे सकता है। और अगर आप बहुत ट्राई करने के बाद भी आपकी करियर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आप वो नक्षत्र को हील कीजिए। कैसे हील करेंगे? जैसे पकड़िए कि आपका 10th लॉर्ड जो है वो अश्विनी में नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो जोडियाक का फास्ट, काल पुरुष का फास्ट नक्षत्र है अश्विनी, वहाँ पे बैठे हुए हैं। और आपको करियर ग्रोथ नहीं मिल रहा है।
तो आप कीजिए किसी भी बीमार आदमी को, किसी भी बीमार पीपल को आप उसे सेवा कीजिए, उसे कुछ भी डोनेट कीजिए, तो आपका करियर ग्रोथ आएगा। अगर आपका 10th लॉर्ड भरणी नक्षत्र में है तो आप क्या करेंगे, आप नारी को, वोमेन को रिस्पेक्ट कीजिए। आप खुद भी एक वोमेन हो सकते हो, तो आप खुद वोमेन होकर दूसरे जो वोमेन्स है उसे आप रिस्पेक्ट दीजिए। जिसका भी 10th लॉर्ड भरणी नक्षत्र में है वो जितना नारी शक्ति को, वोमेन को रिस्पेक्ट देगा उतना ही उसका करियर ग्रोथ होगा। जिसका 10th लॉर्ड कृतिका नक्षत्र में है वो अगर संडे को घी का 10 दिया इवनिंग को जलाता है तो उसके करियर में ग्रोथ आता है। वैसे ही अगर आपका 10th लॉर्ड रोहिणी नक्षत्र में है तो आप गोमाता का सेवा कीजिए। आप जितना गोमाता का सेवा करेंगे आपका करियर ग्रोथ उतना ही ज़्यादा होगा। अगर आपका 10th लॉर्ड मृगशिरा नक्षत्र में है तो आप शिव जी का उपासना कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, तो आपका करियर में ग्रोथ आएगा। अगर आपका 10th लॉर्ड आद्रा नक्षत्र में है तो आप पुअर पीपल को क्लोथ या वस्त्र दान कीजिए। अगर जितना आप ये काम करेंगे आपका करियर में ग्रोथ आएगा, मजबूत होगा वो करियर आपका। अगर आपका 10th लॉर्ड पुनर्वसु नक्षत्र में है और आपको कोई भी चीज़ एकदम ज़ीरो से बार बार चालू करना पड़ रहा है तो आप एक काम कीजिए, किसी भी काम पे जाने से पहले आपके घर में जो एल्डर्स है उसका पाँव छू के उसका प्रणाम करके उन्हें उसका आशीर्वाद लेके जाइए, तो आपको करियर में सक्सेस मिलेगा। अगर आपका 10th लॉर्ड पुष्य नक्षत्र में है तो आप गुरु की सेवा कीजिए। जितना आप आपके गुरु की सेवा करेंगे आपको आपका जो करियर है उतना बड़ा हुआ दिखता मिलेगा। अगर आपके करियर अश्लेषा नक्षत्र में है तो आप एनिमल्स को टेक केयर कीजिए, एनिमल्स की सेवा कीजिए, जीव जंतु को सेवा कीजिए, तो आपका करियर में ग्रोथ होगा। अगर आपकी 10th लॉर्ड मघा नक्षत्र में है तो आप क्या कीजिएगा, आप कोई भी काम करने से पहले आपकी जो एंसेस्टर है, जो पितृ पुरुष है, उसको आप याद करके, स्मरण करके, नमन करके आप आपका काम शुरू कीजिएगा, तो देखेंगे कि आपका करियर बहुत ही बढ़िया जाएगा। अगर आपका 10th लॉर्ड पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है और आपके करियर में फिर भी दिन आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप फ्राइडे माँ लक्ष्मी की उपासना कीजिए, तो आपकी करियर में ग्रोथ होगी। अगर आपकी 10th लॉर्ड उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है तो आप सोशल वर्क करेंगे। जितना आप सोशल वर्क करेंगे उतना ही आपके काम में ग्रोथ आएगा। अगर आपकी 10th लॉर्ड हस्ता नक्षत्र में है तो आप जितना हिडन वे में डोनेशन करेंगे लोगों को, तो आपके करियर में ग्रोथ आएगा। अगर आपकी 10th लॉर्ड चित्रा नक्षत्र में है तो आपका जो भी ऑफिस का जो एटमॉस्फेयर है, वो ऑफिस का जो प्लेस है, उसको जितना सजा के रखेंगे, उसको जितना नीट एंड क्लीन रखेंगे, उतना आपका करियर में ग्रोथ आएगा। आपका अगर 10th लॉर्ड स्वाति नक्षत्र में है तो आप जितना हनुमान जी का उपासना करेंगे, हनुमान जी का पूजा करेंगे, आपका करियर में ग्रोथ आएगा। अगर आपका 10th लॉर्ड विशाखा नक्षत्र में है तो आप क्या करेंगे, एक ही चीज़ को एम कर लीजिए। मतलब आज खाने का बिजनेस, कल क्लोथिंग का बिजनेस, नहीं हुआ फिर जॉब ढूंढने निकले, ऐसा नहीं। एक माइंडसेट बना लीजिए, जो भी अड़चन आए मुझे ये काम करना है तो यही काम करना है, तो ही आप देखेंगे। एक एम को फिक्स रखेंगे आप, तो देखना कि आपका करियर में कितना ग्रोथ आएगा। जो विशाखा नक्षत्र में जिसका 10th लॉर्ड गिरा है, जिसका 10th लॉर्ड अनुराधा में आया है, वो क्या करेगा, वो जितना खुद के फ्रेंड्स का हेल्प करेगा, जो खुद के कॉलीग्स का हेल्प करेगा, उसका करियर ग्रोथ उतना अच्छा होगा। जिसका 10th लॉर्ड
ज्येष्ठा में गिरा है, वो अगर खुद को एक लीडर की तरह अंदर से बिल्डअप करेगा, अगर लीडरशिप क्वालिटी खुद के अंदर बढ़ाएगा तो ही उसका करियर मतलब अच्छा हो सकता है। अगर आपका करियर अब 10th लॉर्ड मूला नक्षत्र में गिरा है तो क्या करना होगा, आपको पेड़ पौधों का सेवा करना पड़ेगा, पेड़ लगाना होगा, उसको पोषण देना पड़ेगा, नरिश फ्लरिश करना पड़ेगा, तो देखेंगे पेड़ जैसे बढ़ेगा आपका करियर भी वैसे ही बढ़ेगा। अगर आपका 10th लॉर्ड पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, आप क्या करेंगे, आप वाटर डोनेट करेंगे, जितना लोगों को वाटर पानी बांटेंगे, वाटर डोनेट करेंगे, वो आपका करियर में उन्नति होगा। अगर आपका 10th लॉर्ड उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है तो आप क्या करेंगे, आप सूर्य के उपासना करेंगे। अगर आप सूर्य देवता का पूजा करते हैं तो आपका करियर में बढ़ोतरी होगा। अगर आपका 10th लॉर्ड श्रवण नक्षत्र में है तो आपका काम होगा ज़्यादा सुनना, कम बोलना। कोई किसी को देखेंगे कम बोलते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, और वो जो सुनते हैं उसी को एनालिसिस करके काम में वो उसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप जितना कम बोलेंगे, ज़्यादा सुनेंगे और एक्शन मोड पे उसको लेके आएंगे, उतना ही आपका करियर बढ़िया जाएगा। अगर आपका 10th लॉर्ड धनिष्ठा में गिरा है तो आपको टीम वर्क करना होगा। आप जितना टीम वर्क करेंगे, टीम वर्क में बिलीव करेंगे, टीम वर्क करके उसका लीडर बन के काम करेंगे, आपका करियर बढ़िया जाएगा। अगर आपका 10th लॉर्ड शतभिषा नक्षत्र में पड़ा है तो किसी को भी आप ट्रीटमेंट में हेल्प कीजिए। किसी को डॉक्टर नहीं मिल रहा है, एक अच्छा सा डॉक्टर का कनेक्शन दे दिया। किसी को दवाई सस्ते में नहीं मिल रहा है, कहीं पे दवाई सस्ते मिल रहा है, आपको पता है, तो उसका एड्रेस उसे दे दीजिए। किसी भी तरीके से उसे ट्रीटमेंट में हेल्प कीजिए तो आपका करियर में ग्रोथ होगा। अगर आपका 10th लॉर्ड पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में पड़ता है तो आप जितना स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होंगे उतना आपका करियर में ग्रोथ आएगा। अगर आपका 10th लॉर्ड उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में पड़ता है, आप मछली को खिलाइए, मछली का नरिश फ्लरिश कीजिए, मछली को टेक केयर कीजिए। जितना मछली का टेक केयर करेंगे आपका करियर का ग्रोथ उतना ही बढ़ेगा, मछली भी बढ़ेगा, आपका करियर भी बढ़ेगा। और अगर आपका 10th लॉर्ड रेवती नक्षत्र में है तो आप स्टूडेंट को हेल्प कीजिए। स्टूडेंट को किसी को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, आप उसे हेल्प कर रही है, बुक खरीद के दे रहे हैं, ड्रेस खरीद के दे रहे हैं, ट्यूशन फीस दे रहे हैं, स्कूल फीस दे रहे हैं, आपके सामर्थ्य के हिसाब से, तो देखना आपका करियर एकदम से ग्रोथ होगा। ये आपको क्यों बताया, अगर आप ये जो अलग अलग देखिए, हमने जो रेमेडी बताया आपको 27 नक्षत्र का अलग अलग करके बताया। क्यों बताया, अगर आप ये जो रेमेडी मैंने बताया फॉलो किए और इसे इम्प्लीमेंट किए खुद के चार्ट में, खुद के लाइफ में, आप देखेंगे कि आपका करियर में ग्रोथ आएगा ही आएगा। आप पहले देख लीजिए कि आपका लगन कौन सा है, लगन का लॉर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है, वो कौन सी नक्षत्र में है, और वीडियो देखना है और उस नक्षत्र को चूज़ करना है, उसका रेमेडी करके लाइफ को आसान बनाना है। और अगर ये सब रेमेडी से आपका लाइफ में कुछ भी हेल्प हुआ है तो एक कमेंट करके बताना मुझे। अगर बताएंगे तो मुझे भी और भी उत्साह होगा ऐसे वीडियो बनाने में। तो आप ये वीडियो सुनिए और लोगों को शेयर भी कीजिए कि आपके साथ आपके फैमिली वालों या फ्रेंड सर्कल में भी ये जो मैंने बताया वो लोग भी सुने। तो आज के लिए इतना ही। आप हम लोगों जो मेरा जो वीडियो है वो सुनते रहना और मेरे वीडियो में कमेंट करना कि और आपको क्या सुनना है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।